नमस्कार दोस्तों, मैं मंटू और आपका स्वागत है मेरे चैनल यू आर मंटू पर। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको एक खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच्चाई और अंधविश्वास के बीच की एक पतली रेखा पर चलती है। यह कहानी है एक प्यासी रूह की, जिसका बदला आज भी उस गांव के लोगों को सता रहा है। कहानी का नाम है प्यासी रूह का बदला। अरुण एक 21 साल का युवक था जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। उसकी गर्मी की छुट्टियों में वह अपने दादा के गांव आने का प्लान बनाता है। अरुण के माता पिता का देहांत बचपन में हो चुका था और उसका लालन पालन उसके दादा ने ही किया था। लेकिन शहर की चकाचौंध और पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण अरुण का गांव आना कम ही होता था। इस बार जब अरुण गांव पहुंचा तो उसे गांव की शांति कुछ अजीब लगी। चारों ओर खेत, पेड़ और पुरानी हवेली में पसरी हुई एक रहस्यमयी खामोशी। गांव वालों का कहना था कि यहां कुछ ऐसा था जिसे देखकर डर लगता है, लेकिन अरुण ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरों में ये सब पुराने जमाने की बातें थीं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं थी। एक दिन अरुण अपने दादाजी से बातें कर रहा था जब उसने गांव में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं के बारे में सुना। दादाजी ने बताया कि गांव में एक प्यासी रूह भटकती है जो हमेशा पानी मांगती है। वह रूह एक महिला की है जिसका नाम राधा था। वह गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसकी शादी के कुछ दिन पहले ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। लोग कहते थे कि उसकी हत्या उसकी सास ने की थी, क्योंकि राधा के पिता ने दहेज में कुछ कम दिया था। उसकी आखिरी इच्छा थी कि वह मरने से पहले एक घूंट पानी पी सके, लेकिन उसे वह पानी नसीब नहीं हुआ। राधा की आत्मा तब से गांव के तालाब के पास भटक रही है और वह पानी मांगती है। जिस भी व्यक्ति ने उसे पानी देने की कोशिश की, उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। गांव के लोग उसे प्यासी रूह के नाम से जानते हैं और उसकी कहानी सुनकर सबकी रूह कांप जाती है। शाम का समय था और अरुण अपने दादाजी के साथ बैठा बातें कर रहा था। अचानक बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो। अरुण ने दादाजी से पूछा, दादा, ये आवाजें कैसी हैं? दादाजी ने गहरी सांस ली और कहा, ये वही प्यासी रूह की आवाजें हैं। हर रात ये आवाजें सुनाई देती हैं। कोई इसे पानी देना चाहता है, लेकिन जो भी ये गलती करता है वह कभी जिंदा नहीं बचता। अरुण को दादाजी की बातें सुनकर कुछ झूठा सा लगा। वह सोचने लगा कि यह सब सिर्फ गांव के अंधविश्वास हैं। लेकिन अगले दिन जब वह गांव के तालाब के पास गया तो वहां की सुनसान जगह और रहस्यमयी वातावरण ने उसे अजीब सा महसूस करवाया। रात का समय था। अरुण अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अचानक उसे वहीं रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अरुण ने उठकर खिड़की से बाहर झांका। वह देखता है कि दूर तालाब के पास कोई परछाई खड़ी है। वह औरत की तरह दिख रही थी। अरुण ने पहले इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उस परछाई की ओर उसका ध्यान बार बार जा रहा था। किसी अनजान ताकत से खींचा हुआ अरुण घर से बाहर निकल आया। वह धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ा। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत तालाब के किनारे बैठी है। उसकी पीठ अरुण की ओर थी, लेकिन उसकी सिसकियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक वह औरत पलटी और अरुण को घूरने लगी। उसकी लाल आंखें अरुण को देखती रहीं और उसने बिखरे हुए बालों के बीच से कांपते हुए आवाज में कहा, मुझे पानी दो, बस एक घूंट। अरुण का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी रूह तक कांप गई। वह जानता था कि उसे कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह उस रूह से खुद को दूर नहीं कर पा रहा था। वह धीरे धीरे पानी का लोटा उठाने के लिए झुका। तभी एक आवाज आई, रुक जाओ। अरुण ने देखा कि उसके दादा दौड़ते हुए आ रहे थे। उन्होंने अरुण को खींचकर अपने साथ ले लिया और कहा, यह प्यासी रूह है। इसे पानी देने का मतलब है अपनी आत्मा को उसके हवाले कर देना। उस रात अरुण सो नहीं सका। उसे राधा की लाल आंखें और उसकी पानी मांगती हुई आवाज हर समय सुनाई देती रही। वह जान चुका था कि यह सब केवल कहानी नहीं थी, लेकिन रूह उसे छोड़ने वाली नहीं थी। अगले कुछ दिन अरुण के लिए बेहद कठिन साबित हुए। वह जहां भी जाता उसे राधा की परछाई दिखती। रात में उसे लगता कि कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा है। अरुण ने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि इस रूह से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है।
तब उसे पता चला कि राधा की आत्मा को शांति देने का एक ही तरीका था, उसकी अधूरी इच्छा को पूरा करना। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो उसके बदले में अपनी जान दे सके। अरुण को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी जान अब खतरे में थी और उसे इस समस्या से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन एक रात जब राधा की आत्मा फिर से उसके पास आई, अरुण ने फैसला किया कि वह खुद को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित करेगा। उसने धीरे धीरे पानी का लोटा उठाया और राधा को दे दिया। जैसे ही राधा ने पानी का घूंट पिया, उसकी आत्मा एक चमकती हुई रोशनी में बदल गई और वह हवा में विलीन हो गई। अरुण का शरीर ठंडा हो गया और उसकी आत्मा भी धीरे धीरे उस रोशनी के साथ खो गई। गांव वालों का कहना है कि उस दिन के बाद से राधा की प्यासी रूह कभी नहीं दिखी, लेकिन अरुण का नाम हमेशा उस गांव में याद रखा गया, क्योंकि उसने अपनी जान देकर उस आत्मा को शांति दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल UR मंटू को।